दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो परिवार के सहित अयोध्या में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सहित सभी परिवार अयोध्या गए हैं और विशेष विमान से रवाना हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उज्जैन में कहा था कि हमारी मंशा है कि अगर उचित जगह मिल जाएगी तो मध्य प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश भवन का निर्माण भी अयोध्या में करवाया जाएगा। सरयू नदी के किनारे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर घाट बनाने का काम भी किया जाएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटने के 82 दिन के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत लोकसभा सीट विदिशा से प्रत्याशी घोषित किया और सीएम पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य और पार्टी में भूमिका को लेकर छाया कुहासा छड़ चुका है। टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह जीवन उद्देश्य पूर्ण है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जिंदगी का मिशन है। भारतीय जनता पार्टी मन में है और जब से होश संभाला तब से भाजपा के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी के पास फंड नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन भले इंदौर में साल 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका एक अहम प्रोजेक्ट अब तक जमीन से ऊपर नहीं आ पाया है। रीडेवलपमेंट श्रेणी में लिए गए एमओजी लाइन सेक्टर को लेकर अब प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है और इसके तहत एमओजी लाइन के जो ब्लॉक खाली हुए हैं उनमें और रेशम केंद्र की जमीनों के बदले 5 से 6 नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा कि एक ही परिवार यादव समाज का ठेकेदार बना हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा माना जाता था कि सिर्फ एक ही परिवार यादव समाज का ठेकेदार है, लेकिन खुशी इस बात की है कि समाज ने अब ठेकेदार वाली व्यवस्था से खुद को मुक्त कर लिया है। और आयोजित यादव महाकुंभ को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी का सबसे ताकतवर कुनबा माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि मैं जब आया था तब मुझे लगा था कि मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक ही समाज के लोग ठेकेदार हैं और यादव समाज के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि समाज ने ठेकेदार वाली व्यवस्था से अपने आप को बाहर कर लिया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए सेबी ने दी है बड़ी चेतावनी। बता दें कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर या फिर एक्सपर्ट अपनी राय से लोगों के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स बड़ा कमीशन लेकर विशेष कंपनी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। सेबी ने मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स को चेतावनी दी है और कहा कि कम समय में अधिक रिटर्न पाने की लालसा में सामान्य निवेशक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और एक्सपर्ट की सलाह पर किसी भी कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई जोखिम का आकलन किए बिना लगा देते हैं और यह उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो जाता है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए निवेश करेगी कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपए निवेश करेगी और इसके तहत कंपनी अपने राजगढ़ प्लांट में 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करेगी। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज कोका कोला की बॉटलिंग इकाई है और यह ऐलान उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किया गया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस ऐलान के साथ ही राज्य में HCCB का कुल निवेश बढ़कर 660 करोड़ रुपए हो गया है और कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस नए निवेश के जरिए वहां पर हम लोगों को रोजगार भी देंगे। अगली पर, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले इन 2 नेताओं को मिला टिकट। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें चुनावी रण में उतार दिया है और बीजेपी की पहली सूची में मध्य प्रदेश के 2 पूर्व कांग्रेस नेताओं को टिकट मिले हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया गया है। राहुल लोधी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, बीते दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की और इसमें 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया और लिस्ट आई तो पता चला कि शिवराज विदिशा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब शिवराज की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सीट मुझे अटल जी ने सौंपी थी और मेरे बाद सुषमा जी ने जिम्मेदारी ली। अब 20 साल के बाद फिर से मुझे अवसर मिला है। बीजेपी मेरी माँ है जिसने मुझे सब कुछ दिया और विदिशा से मेरा भावनात्मक लगाव है। अगली खबर, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलने पर बोले दिग्विजय सिंह। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना सीट से उम्मीदवार घोषित किया है और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया की उम्मीदवारी पर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उन्हें वॉशिंग मशीन की आवश्यकता थी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी
तो सिंधिया पार्टी में लौट आएंगे। बड़ी खबर ओबीसी को 33% टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए घोषित अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा है। सबसे ज्यादा 33% टिकट जो है ओबीसी वर्ग को दिया गया और पार्टी द्वारा घोषित 24 उम्मीदवारों की सूची में 8 टिकट ओबीसी वर्ग के नेताओं को दी गई। इसके बाद नाराज ब्राह्मण वोटरों को खुश करने के हिसाब से करीब 5 टिकट उनके नेताओं को दी गई है। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 19वां सवाल है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री अभी किस पार्टी में है। इसमें पहला ऑप्शन है झारखंड मुक्ति मोर्चा में और दूसरा ऑप्शन है जेडीयू पार्टी में, तीसरा ऑप्शन है बीजेपी पार्टी में, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी में। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, टिकट कटने पर छलका साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दर्द, कहा कि मेरे कुछ शब्द मोदी जी को पसंद नहीं आई। टिकट कटने के बाद भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो पीएम मोदी को पसंद नहीं आए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जब पूछा गया कि बीजेपी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है, इसमें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि टिकट क्यों नहीं दिया गया, टिकट कैसे कटा और टिकट के लिए पहले भी मांग नहीं की थी और अब भी नहीं करूंगी। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खरगोन में पेयजल योजना का पूरा हुआ काम खर्च हुए हैं 93 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के हर कोने तक विकास को पहुंचाने का काम कर रही है। मोहन यादव सरकार के काम का असर भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा। दरअसल खरगोन नगर पालिका में पेयजल योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बात की घोषणा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी ने की है और कंपनी ने बताया कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से खरगोन नगर पालिका में पेयजल योजना का कार्य पूरा किया गया है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के शहडोल में भी बनेंगे पासपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है और इसका ताजा उदाहरण शहडोल से सामने आया। शहडोल के कलेक्ट्रेट परिसर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और शहडोल में इस पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में इस पासपोर्ट ऑफिस के खुलने से शहडोल और उसके आसपास के अनूपपुर, उमरिया और समीपवर्ती जिलों के नागरिकों को भी इसकी सुविधा का लाभ मिलेगा। अगली खबर, सरकार को भेजा गया 50 करोड़ का बकाया बिल लोकसभा चुनाव से पहले थम सकते हैं डायल 100 के पहिए। मध्य प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 100 के पहिए आगामी लोकसभा चुनाव के पहले थम सकते हैं। 5 महीने से उधारी पर चल रही इस सेवा के भुगतान के लिए पुरानी कंपनी भारत विकास ग्रुप बीबीजी ने सरकार को रिमाइंड बिल भेज दिया है और इसमें कहा गया कि बीते 5 महीने से हम बगैर किसी भुगतान के फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल संचालित कर रहे हैं। अगली खबर, 10 मार्च तक आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज ने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में फाइनल किए जाएंगे नाम, जिताऊ चेहरे पर लगाएंगे दांव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट 10 मार्च तक जारी हो सकती है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंबर जितेंद्र सिंह ने ग्वालियर में कहा कि 4 से 5 दिन में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। इसमें नाम फाइनल होने के अगले दिन लिस्ट जारी कर दी जाएगी और भंबर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन ग्वालियर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत पर अग्निवीर भर्ती से जुड़े युवाओं पूर्व सैनिकों से करीब 40 मिनट तक बात की और यहाँ पर सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने बताया कि जो सम्मान फौजी बनने पर मिलता था अब वो अग्निवीर बनने पर नहीं मिलता। न शहीद का दर्जा मिलता है, न ही पेंशन और कैंटीन की सुविधा मिलती है। यहाँ तक कि अब तो अग्निवीर सुनकर हमारे रिश्ते वाले भी नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर, खंडवा जिले में गुर्जर कार्ड खेल सकती है कांग्रेस, यादव की क्षेत्र से दूरी। बता दें कि कांग्रेस में खंडवा और खरगोन सीट से महिला विधायक झूमा सोलंकी का नाम चर्चा में है और वो भीकन गांव से 3 बार की विधायक है। विधानसभा क्षेत्र खंडवा लोकसभा में आता है और पार्टी ने उन्हें आदिवासी आरक्षित खरगोन का विकल्प भी दिया, लेकिन वो खंडवा और खरगोन दोनों लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। बड़ी खबर, केपी यादव के सिपा सलारों ने कटवाया टिकट, प्रतिनिधियों ने किया मिसगाइड। 2020 से खुद को महसूस करने लगे थे असहज। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है।
2019 के चुनाव में सिंधिया को हराने के बाद पार्टी में केपी यादव की साख एकदम से बढ़ी और एक दिग्गज को चुनाव हराए थे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सिंधिया के भाजपा में आने से पहले केपी यादव की काफी पूछ परख थी, लेकिन सिंधिया के भाजपा में आने के बाद वो खुद को असहज महसूस करने लगे और भाजपा में सिंधिया को ज्यादा तरजीह मिलने लगी और यहीं से केपी यादव खुद को असहज महसूस करने लगे थे और उन्हें महसूस हो गया था कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। बड़ीकर मध्य प्रदेश के 24 पूर्व मंत्री को बेदखली का नोटिस दिया गया। दूसरे नोटिस के बाद जबरन खाली करवाए जाएंगे बंगले। इमरती देवी, कमल पटेल समेत 28 नेता शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी में बंगला खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है और ऐसे 28 नेताओं के बंगले के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है।